मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकाई हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर 2 आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोशी से सुनता रहे, तो उसके उस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आगाज से अब एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आखिरी आया कट्टर पानी की सरबराही, काश्तकारों को नामुमकिन सहूलत फराहम करने वाली हुकूमत PRS। काकतिया किनाल पर ब्रिजों की तामीर से काश्तकारों को बड़ा फायदा, रियासती वजीर वेमुला। जिलहज्जा यानी कल से होगा हज 2023 का आगाज। 160 मुल्कों से 30 लाख से ज्यादा हुज्जाज पहुंचे मक्का मुकर्रमा, लब्बैक की गूंज रूह परवर समा। कुरैशी बरादरी कुर्बानी के मौके पर जानवर ज़ुबाह करने के बाद खाल इत्मीनान से निकाले, उजलत जल्दबाजी ना करे, मुफ्ती सईद अकबर। अब खबरें तफसील से। नए टेक्नोलॉजी के जरिए काकतिया किनाल पर ब्रिजों की तामीर, किसानों की सहूलत के लिए CM KCR ने एडिशनल फंड्स जारी किए, जिस पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने CM KCR से इजहार तशक्कुर किया। बालकुंडा हल्के के मेंडोरा मंडल के सोनपेट पोचम पहाड़ गांव के दरमियान काकतिया किनाल 0 पॉइंट के पास 1.24 करोड़ की लागत से, मेंडोरा दूध गांव के पास काकतिया किनाल पर 1.38 करोड़ की लागत से तामीर नौ ब्रिज के कामों का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुआयना किया। नए टेक्नोलॉजी के जरिए काकतिया किनाल पर ब्रिज की तामीर अमल में लाई जा रही है। गुज़िश्ता में एक ब्रिज की तामीर के लिए 90 लाख रुपए की मंजूरी लाई गई थी, लेकिन पानी के बहने के दौरान सेंटरिंग डालकर ब्रिज की तामीर करना नामुमकिन था। गुज़िश्ता सीजन में बालकुंडा हल्के की अवाम किसानों को फसलों के डाले जाने से पानी की खिल्लत ना होने के लिए तामीर को रोक दिया गया था। इस ब्रिज की तामीर से अतराफ के 4 गांव की आवाम को सहूलत को लेकर दूर अंदेशी से सेंटरिंग के बगैर नए टेक्नोलॉजी से भीम के जरिए सलाब डाले जाने की गुंजाइश पर इंजीनियर्स ओहदेदारों के इल्म में लाए जाने पर नए टेक्नोलॉजी को लेकर ब्रिज की तामीर अमल में लाएगी। नए टेक्नोलॉजी को अमल में लाते हुए ब्रिज के तामीरी कामों में तेजी लाएगी। पानी किनाल में छोड़े जाने के लिए बिना किसी रुकावट के आइंदा 2 महीनों में ये काम अंजाम तक पहुंच जाएगा। CM KCR के इल्म में लाते हुए नए टेक्नोलॉजी की खिदमत पर किसानों अवाम की तकालीफ को समझते हुए सिफारिश किए जाने पर एडिशनल फंड्स की मंजूरी अमल में लाएगी। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपनी जानिब से बालकुंडा हल्के की और 4 गांव की आवाम की जानिब से CM KCR से इजहार तशक्कुर किया। सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का गांव में इनेकाद, काबिल सताइश। ZP चेयरमैन D विठल राव का बयान। निजामाबाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की क़ियादत में कौमी तिब्बी अमला यूनियन की जानिब से गांव चले प्रोग्राम में डिशपल्ली मंडल के सामपल्ली गांव के प्राइमरी स्कूल के हुदूद में ग्रामीणा मुफ्त तिब्बी कैंप का ZP चेयरमैन D विठल राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया।
इस कैंप में मेहमान खुसूसी ZP चेयरमैन डी विठल राव ने सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए शौर बेदारी पंफलेट जारी किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि कौमी तिब्बी अमला संगम की क़यादत में गांव चले प्रोग्राम के तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए दिलचस्पी लेते हुए कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जो काबिल सताइश है। इस मौसम बारिश में शुरू होने वाली सीजनल बीमारियों को लेकर जारी किए जाने वाले पंफलेट से आगाही हासिल करते हुए सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ले डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए कौन कौन से इक़दाम लेने हैं, इन पंफलेट के जरिए अवाम में शौर बेदारी लाया जाना भी काबिल सताइश इक़दाम है। इस प्रोग्राम में आईएमए सदर डॉक्टर एन रामचंद्र, जनरल सेक्रेटरी जे त्रिपति राव, DMHO सुदर्शनम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जीवन राव, नागा मोहन, कविता रेड्डी, बी सुजाता, पवन, रवि, सीताराम, डॉक्टर अरविंद, रेड क्रॉस चेयरमैन अंजनेरी, टी राजशेखर दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना अवाम BRS की धांधलियों वाली हुकूमत से तंग आ चुके हैं। झूठे वादों से CM KCR इख्तिदार पर, आइंदा इंतखाबात में अवाम का एतमाद BJP पार्टी पर रहेगा। अवाम जल्द ही BRS पार्टी को सबक सिखाएंगे। BJP कॉर्पोरेटर न्यालम राजू का बयान। जिले के 20वें डिवीजन के कंटेश्वर इलाके में मुकामी कॉर्पोरेटर BJP जिला जनरल सेक्रेटरी न्यालम राजू की क़यादत में महाजन संपर्क अभियान प्रचार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कायदीन ने घर घर जाकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की स्कीमात की अवाम को तफसीली जानकारी बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम को तेलंगाना हुकूमत अवाम तक पहुँचाने में रुकावट बन रही, जिससे अवाम तेलंगाना हुकूमत पर बरहमी जता रही, और बताया कि रियासती हुकूमत अवाम को किस तरह का धोखा दे रही। कुछ अफराद ने इस मौके पर उन्हें आसरा पेंशन, रेशन कार्ड, बीडी पेंशन की नामंजूरी की शिकायत की। इस मौके पर न्यालम राजू ने अवाम को बताया कि BRS हुकूमत अब पूरी तरह मखरूज हो चुकी है, धांधलियों का शिकार हो चुकी है। तरक्याती कामों के नाम पर BRS कायदीन अब कमीशनों को ले रहे, अवाम पर कर्जों का बोझ बढ़ा रहे। गरीब अवाम को BRS हुकूमत पेंशन, रेशन कार्ड नहीं दे रही। इन 9 सालों में शहर में किसी गरीब को आज तक डबल बेडरूम नहीं दिया गया। इस धांधलियों का शिकार BRS हुकूमत को पहले इख्तिदार से हटाते हुए मोदी हुकूमत को मजबूत करने की इन्होंने अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में BJP कायदीन B प्रसाद, Y सागर, नारायण गौड़, ओम प्रकाश, महिपाल, किशन, गंगाधर, साई, कार्तिक दीगर भी मौजूद थे। మహాజన్ సంపర్క్ అభియాన్లో భాగంగా కంటేశ్వర్లో ఈరోజు ఇంటింటికి ప్రచారం చేయడం జరిగింది। ఈ 9 సంవత్సరాల నరేంద్ర మోడీ గారి సేవా సుపరిపాలన పేద ప్రజల సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ఈరోజు నిరుపేద ప్రజలకు ఇంటింటికి వివరించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా చూస్తూ ఉంటే ఈరోజు ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఉజ్వల్ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్నది అని అంటే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి పుణ్యం। ప్రతి ఇంటికి కూడా మరుగుదొడ్డి నిర్మాణం జరిగిందంటే మోడీ గారి పుణ్యం। ఇలాంటి పేద ప్రజలకు అందే పథకాలన్నీ కూడా ఈరోజు మోడీ గారు అందిస్తూ ఉంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కేవలం ధనికులకు అండగా నిలబడుతుంది తప్ప నిరుపేద ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా అండగా నిలబడ్డ దాఖలాలు ఈరోజు కనిపిస్తలేవు। మేము ఈరోజు స్థానికంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారిని ఒకటే ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం, మీరు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొచ్చినామని గొప్పలు చెప్పుకునే మీరు ఈరోజు కేవలం ప్రధాన రోడ్లు అభివృద్ధి చేసి మీ ఎమ్మెల్యే భవనాలు కట్టుకున్నారు, కానీ మేము ఈరోజు పేద ప్రజలు ఇళ్లలోకి వద్దు ఉంటే మిమ్మల్ని అడిగే ప్రశ్నలు ఒకటే ఉన్నాయి। ఈరోజు రేషన్ కార్డులు ఎందుకు బంద్ పెట్టింది? ఈరోజు పేద ప్రజలు వాళ్ళ పిల్లల పేర్లు రేషన్ కార్డులలో నమోదు లేక ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లకు ఇబ్బంది అయ్యి ఈరోజు చదువుకోలేని పరిస్థితి కొన్ని ఇళ్లలో ఈరోజు మేము ఇళ్లలోకి వెళ్తూ ఉంటే చెప్తూ ఉంటున్నాం। అదే కాకుండా పెన్షన్ల ప్రక్రియ నిరంతరంగా కొనసాగే పెన్షన్ ప్రక్రియ ఈరోజు పెన్షన్లను ఆపేసి కనీసం భర్త చనిపోయిన భార్యలకు కూడా పెన్షన్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఈరోజు కొనసాగుతుంది రాష్ట్రంలో అంటే దీనికి ఖచ్చితంగా మీరు సమానం చెప్పాలి। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज के साथ रवां साल 2023 के हज का कल 8 ज़िलहज्जा से आगाज 160 मुल्कों से 20 लाख से ज़ायद हुज्जाज करेंगे मनासिके हज अदा। आज़मीन की जुबान पर लब्बैक की सदाओं से फिजा गूंज उठी। सऊदी हुकूमत के वसी तरीन इंतजामात। रवां साल सन 2023 1444 हिजरी के हज का आगाज
कल 8 ज़िलहज से होगा। 160 मुल्कों से 20 लाख आज़मीन हज की जुबान पर लब्बैक की सदाएं। मीना के 21,92,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैले दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती आबाद हो रही। खादिम हरमैन शरीफ शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी हिदायत और निगरानी में हाजियों की हर मुमकिन खिदमत की जा रही। मुक़द्दस मुकामात पर बेहतरीन इंतजामात किए गए। 9 स्टेशन पर 17 ट्रेनें फ़ाल हैं। ये फ़ी घंटा 72,000 आज़मीन को खिदमत मुहैया कर रही। 24,000 बसें भी मुसलसिल आज़मीन हज को सफ़र की सहूलियात फ्राहम कर रही। मनासिके हज 8 ज़िलहज से 12 ज़िलहज तक अदा किए जाते हैं। आज़मीन मुतय्यन मिक़ात हज से एहराम बांधकर काबे की ज़ियारत के लिए चल पड़ते हैं। काबा पहुंचकर तवाफ क़दूम करते हैं, फिर मिना रवाना होते हैं। वहां यौमुल तरबिया गुजार कर मैदान अरफात के लिए चल पड़ते हैं। यहाँ एक दिन का वक़ूफ़ होता है। ये दिन यौम अरफा कहलाता है। इस रोज़ रुकने आज़म यानी खुतबा हज सुना जाता है और आज़मीन हुज्जाज इकराम की सआदत से सरफराज किए जाते हैं। इसके बाद रमी जमार यानी शैतान को कंकरियां मारने का मरहला आता है। हुज्जाज जमरा उखबा जाते हैं। वहां से वापसी पर तवाफ इफाजा किया जाता है और फिर मिना जाकर अयाम तशरीफ गुजारते हैं। इसके बाद हुज्जाज फिर मक्का पहुंचकर तवाफ़े विदा करते हैं और यूं हज के मनासिक मुकम्मल होते हैं। इन 3 दिनों की बारिश से किसानों मजदूरों में एक नया जोश पैदा हुआ। बोधन डिवीजन में ज़राई कामों में तेजी। जिला भर में ज़राई कामों में किसानों की जानिब से दिलचस्पी दिखाई दे रही। इस साल मिरक के कुछ दिनों तक बारिश ना होने से किसान बारिश की राह तक रहे कि इन 3 दिनों में बारिश के शुरू होने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ रही और किसान अपने खेतों में हल चला रहे, जबकि तुखम भी लगाए जाने के काबिल बढ़ने लगा है। जिले में बोधन डिवीजन के वर्नी, चंदूर, मूसरा, रुद्रुर, बोधन, एड़पल्ली, रेंजल, कोडगिर मंडलों में बारिश ने इन 3 दिनों में किसानों को बहुत खुश कर दिया। रातों की बारिश, मौसलाधार बारिश से खेतों में, बावलियों, बोरों में पानी की मिक़दार में इजाफा हुआ। छोटे छोटे नाले बहने लगे। किसान ट्रैक्टरों के जरिए खेत में हल चला रहे। फिर से जमीन हरी भरी हो रही। कुरैशी ब्रादरान कुर्बानी के मौके पर जानवर ज़ुबाह करने के बाद पूरे इत्मीनान के साथ खाल निकालें। चमड़ा निकालने में उजलत, जल्दबाजी ना करें। खाल को सुराख पड़ जाए तो खाल की कीमत मज़ीद कम हो जाएगी, जिससे दीनी मदारिस व तंजीमों को माली नुकसान होगा। इस जानिब तवज्जो देने की मुफ्ती सईद अकबर दामद बरकातहू इमाम खतीब जामा मस्जिद की अपील। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया ने अरसाल करदा मकतूब में कहा कि हज़रत मुफ्ती सईद अकबर साहब ने जिस जानिब तवज्जो दिलाई वो इंतहाई अहम बात है। आपने फरमाया कि हर साल मदारिस इस्लामिया और दीनी तंजीमों की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का नज़्म होता है और बहुत सारे मुसलमान भी अपने अपने घरों में इनफरादी तौर पर इस अजीम फरीज़ा सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हुए जानवर कुर्बान करते हैं। इस मौके पर ऐसे तमाम अहबाब से बतौर ख़ास कुरैशी ब्रादरान से पुरखुलूस अपील है कि वो जानवर ज़ुबाह करने के बाद ज़रा इत्मीनान से खाल निकालें। चमड़ा निकालने में जल्दबाजी और उजलत से नुकसान हो जाता है। अव्वल तो खाल की कीमत कम और अगर कहीं सुराख पड़ जाए तो इसकी कीमत और ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे कुर्बानी देने वाले का ये सदका नाकिस बन जाता और मदारिस व दीनी तंजीमों को कम कीमत मिलने से इनका भी नुकसान हो जाता है।
अगर खाल दहिंदा और खाल वसूल कुनिंदा दोनों को नुकसान और खसारे से बचाना है तो कुरैशी बरादरान को जरा सब्र व जब्त और इत्मीनान से खाल निकालना होगा। नेज आम दिनों के मुकाबले में जानवर जुबाह करने का मुआवजा बकरीद के मौके पर ज्यादा ही दिया जाता है, तो जल्दबाजी से काम करके आप लोग दीनी मदारिस व तंजीमों के लिए कम कीमत और सवाब में कमी का सबब क्यों बने। इसलिए अपील है कि जानवर जुबाह करने के बाद खाल अच्छी तरह इत्मीनान से निकालें। उम्मीद के इस जानिब तवज्जो दी जाएगी। तेलंगाना यूनिवर्सिटी से मुलाकात, डिग्री कॉलेजेस के प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली। तेलंगाना यूनिवर्सिटी से मुलाकात, डिग्री कॉलेजेस के प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली की गई है। कंट्रोलर अरोना ने एलामिया जारी करते हुए बताया कि डिग्री दुवम, चाहरुम, शेषुम सेमेस्टर रेगुलर प्रैक्टिकल इम्तिहानात सेट 1 ग्रुप ए 18 ता 23 जुलाई, प्रैक्टिकल इम्तिहानात सेट 1 ग्रुप ए 18 ता 23 जुलाई मुनाकिद किए जा रहे। ग्रुप बी के इम्तिहानात 26 जुलाई ता 1 अगस्त मुनाकिद किए जा रहे। अलावा अजीब 30 जून से मुनाकिद होने वाले डिग्री दुवम, चाहरुम, शेषुम सेमेस्टर रेगुलर थ्योरी इम्तिहानात को तलबा की नुमाइंदगी पर मुलतवी करते हुए 11 जुलाई से मुनाकिद किया जा रहा है। साबिका वज़ीर आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी की जानिब से इमरजेंसी नाफिज करने से दुनिया के सबसे जमहूरी मुल्क भारत में अंधेरा सा छा गया। अपने इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करते हुए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज किया था। बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नारायण का बयान। जिले के बीजेपी ऑफिस में 1975 में इंदिरा गांधी साबिका वज़ीर आज़म की जानिब इमरजेंसी के ऐलान के खिलाफ आवाज उठाते हुए जेल में बंद किए जाने वाले कायदीन को शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर जिला बीजेपी सदर बी लक्ष्मी नारायण ने बात करते हुए बताया कि साल 1971 के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से साबिका वज़ीर आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी ने कामयाबी हासिल की। उन पर मुकाबला करने वाले राज नारायण ने अपनी हार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डालते हुए बताया कि साबिका वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इंतखाबात में सरकारी तौर पर गलत इस्तेमाल के साथ धांधलियों की करने का इल्जाम आयद किया, जिसके 4 साल बाद 1975 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की कामयाबी पर इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किए जाने पर उन्हें 6 साल तक इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार देते हुए इन्हें पार्लियामेंट मेंबर से मनसूख कर दिया। तब तमाम अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज पर इंदिरा गांधी ने अपनी इख्तिदार की कुर्सी छिन जाने के खौफ से देश में 1975 के 25 जून को इमरजेंसी नाफिज कर दी। दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर देश पर इंदिरा गांधी के इमरजेंसी नाफिज करने से तारीख में अंधेरा छा गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी रियासती कायद धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, पी लक्ष्मी नारायण, जी भूमन्ना, पी लिंगम दीगर भी मौजूद थे। అవకతవకలకు పాల్పడుతూ అధికార దుర్వినియోగం చేస్తూ నిరంకుశంగా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసి రాయబరేలి నియోజకవర్గం నుంచి పార్లమెంటు సభ్యురాలుగా ఎన్నుకోబడి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం జరిగింది. అది పూర్తిగా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఎలక్షన్స్ జరగలేదు. ఎన్నో అవకతవకలు జరిగినాయి, అధికార దుర్వినియోగం జరిగింది. అటువంటి దాన్ని మనము ఛాలెంజ్ చేయాలని చెప్పి ప్రత్యర్థి అభ్యర్థి అయిన రాజ్ నారాయణ గారు కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది. ఆ కోర్టు దాదాపు 4 సంవత్సరాలుగా కేసు నడిచి 12 జూన్ 1975 రోజున ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆమె ఎన్నిక చెల్లదు అని చెప్పి తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇమీడియట్ గా ఇందిరాగాంధీ అలర్ట్ అయిపోయింది. ఒకవేళ ఈ తీర్పుని అమలు చేస్తే నా ప్రధానమంత్రి పదవి పోతుంది, కాబట్టి ఏ రకంగా కానీ ప్రధానమంత్రి పదవిని కాపాడుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశంతో 25 జూన్ అర్ధరాత్రి ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసి ప్రతిపక్ష నాయకులందరినీ కూడా, అన్ని పార్టీల నాయకుల్ని కూడా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడం జరిగింది.
అందులో వాజ్పేయి గారు వెళ్ళడం జరిగింది, అద్వానీ గారు వెళ్ళడం జరిగింది, మొరార్జీ దేశాయ్ గారు వెళ్ళడం జరిగింది. చాలా మంది నాయకుల్ని, వేల సంఖ్యలో నాయకుల్ని, భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా, ఆ నాయకులందరినీ కూడా, ప్రతిపక్ష నాయకుల్ని జైల్లో వేసేసి పరిపాలన సాగించడం జరిగింది. ఆ పరిపాలన అనేది పూర్తిగా ఒక చీకటి రాత్రిలాగా ఆ పరిపాలన ఉండేది. సంజయ్ గాంధీకి అధికారాలు ఇవ్వడం జరిగింది. సంజయ్ గాంధీ ఆ రోజుల్లోనే, ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లోనే దాదాపు 83 లక్షల మందికి జబర్దస్తిగా కుటుంబ నియంత్రణ చేయడం జరిగింది. इख्तिताम से अब एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आखिरी आया कट्टर पानी की सरबराही, काश्तकारों को नामुमकिन सहूलत फराहम करने वाली हुकूमत PRS। काकतिया किनाल पर ब्रिजों की तामीर से काश्तकारों को बड़ा फायदा, रियासती वजीर वेमुला। जिलहज्जा यानी कल से होगा हज 2023 का आगाज। 160 मुल्कों से 30 लाख से ज्यादा हुज्जाज पहुंचे मक्का मुकर्रमा। लब्बैक की गूंज, रूह परवर समा। कुरैशी बरादरी कुर्बानी के मौके पर जानवर ज़ुबाह करने के बाद खाल इत्मीनान से निकाले, उजलत जल्दबाजी ना करे, मुफ्ती सईद अकबर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।